अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करते हैं ताकि आपको कुछ थ्योरी के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा। ठीक हो गया, मैं इसमें ओपन करता हूं। तो पैरामीटर हम पास किस तरह करते हैं। पासिंग पैरामीटर के लिए हमारे पास फर्ज करो इसमें हमारे पास बेसिकली दो होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं या लोकल डाटा मेंबर कह लो और ग्लोबल डाटा मेंबर कह लो। ठीक है, इसमें क्या लोकल वेरिएबल कंसेप्ट यही है कि हम उसको उसका स्कोप इतना ही होता है जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उसको किसी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो उसका स्कोप उतना ही है, वो सिर्फ उतनी देर तक वर्क उस फंक्शन के अंदर वर्क कर सकता है, उसी फंक्शन के अंदर असेस हो सकता है। और ग्लोबल क्या है, अगर हमने इधर को ग्लोबल डिक्लेयर किया तो हम इस पूरी क्लास के अंदर हम इसको असेस करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने क्लास वारिस नाम की बनाई हुई है, उसमें पब्लिक मेथड एक रखा हुआ है, असेस स्पेसिफायर इस्तेमाल, एक मैंने इंटीजर एज एक डाटा मेंबर लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक वारिस का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में मैंने एक आई एज पास किया हुआ है। ठीक है, ये आई एज बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक पैरामीटर है। और ये मैंने क्यों स्टेप इसलिए किया है कि ताकि हम चाहते हैं कि हम जो फंक्शन एक और बना रहे होंगे, ठीक है, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने कोई फंक्शन और नहीं बनाना, मैंने उसी फंक्शन के अंदर डिस्प्ले वैल्यू करवानी है, तो फिर बेशक आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने एक और फंक्शन बनाऊं, उस फंक्शन के ज़रिए मैं इस डाटा को असेस करूँ, तो फिर उसके लिए ये वाला आपको स्टेप करना पड़ेगा। जो आपके पास ग्लोबल डाटा मेंबर है, जो अपने क्लास का एक अपना डाटा मेंबर है, उसको आपने लिखना है, इधर उसका नेम लिखना है, इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करना है, और वैल्यू जो आप इधर से ये 20 क्या ये आर्गूमेंट है जो हमने इसमें पास किया, ये 20 इसमें आई एज में जाके स्टोर हो जाएगा। आगे फिर नेक्स्ट क्या होगा, आई एज को वो साथ ही एज में सेव करा देगा। अगर आप इसी में करोगे तो सी आउट आई एज हो सकता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक और फंक्शन बनाऊँ उसके ज़रिए इसको सी आउट करवाऊँ, तो फिर ये हमारे लिए मसला बनेगा और एक एरर हमें डिस्प्ले करवाएगा। इसलिए हम ग्लोबल डाटा मेंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला स्टेप इसको हम ग्लोबल कहते हैं कि हम ग्लोबल डाटा मेंबर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो फिर आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली हम एक से ज़्यादा भी हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। और ये इधर जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है उसके साथ ही इसको वो पास करना वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, हम अपने बाकायदा तौर पर उसमें प्रैक्टिकल वर्क पर आते हैं और उस पर देखते हैं कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप खुद भी साथ साथ ट्राई कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप ज़रूर नोट कीजिएगा, वो आपको बाद में हेल्प करेंगे। ठीक है, मैं अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ। ठीक है, उस पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। क्लास मैं ले लेता हूँ अब कार की। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप स्पेसिफायर अगर कोई ना लिखो तो फिर आपको वो जो उसका वो एज उसको प्राइवेट लेगा। ठीक हो गया, उसके बाद मैं इंटीजर इसका ले लेता हूँ, मॉडल वो ले लेता हूँ उसका ईयर उसका ईयर कौन सा। ठीक है, मैं सिंपल दो ही चीज़ें ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इधर पब्लिक लिख लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक से मैं इधर ना एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर कार का। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ईयर पास कर रहा हूँ, आई ईयर। ठीक हो गया, आई ईयर, और इधर मैं पास कर लेता हूँ एज स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आई कलर पास कर लेता हूँ। ये मैं आपको बताया कि हम इसलिए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, ये दोनों पैरामीटर है। आई मैंने इसका इजाफी इसलिए लगाया ताकि हमें इंडिकेशन के लिए, ताकि हमें पता चल जाए ये जो हम हैं ये इसकी ईयर के साथ हम कर रहे हैं कि इधर जो हम वैल्यू भेजेंगे वो ईयर की भेजेंगे और इस जगह पे हम कलर भेज रहे हैं। अगर आप इधर ए भी लिख लो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद अपना प्रोग्राम ओपन करोगे तो आपको फिर उस चीज़ की समझ नहीं आएगी कि ये ए इधर क्या है,
भी इधर क्या है। तो फिर जब आपने इसका बाकायदा तौर पे एक नाम दिया होगा ना, तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि हम इसको इजीली जल्दी हम प्रोग्राम को देखेंगे कि ये हो रहा है इसमें, ठीक है ये कर दिया आपने। वो इस फिर आपको पूरा प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा, तो फिर आपको आधा घंटा लगाएंगे। अगर ये तो छोटा है ना, अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इधर पहले अभी सिंपल यही इधर ही मैं डिस्प्ले करवाता हूँ सी आउट ईयर। ठीक है, ईयर ऑफ सेल, भाई सेल जो आपने की या परचेज किया है, मैं उसको कर देता हूँ आई ईयर। उसके बाद मैं एक और ले लेता हूँ इधर ईयर के बाद कलर। ठीक है, इधर मैं आई कलर कर देता हूँ। ठीक हो गया, आई कलर। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है कि इधर इसका एक कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, मैं इधर ये ले लेता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने वैल्यू पास करनी है। आपके लिए ज़रूरी है जिस तरह आप पहले इंटीजर पास करें तो फिर इधर भी आप एक इंटीजर आर्गूमेंट उसका दोगे। ठीक है, आगे स्ट्रिंग ले रहे हैं, मैं इसमें ले लेता हूँ येलो कलर किया। ठीक हो गया, मैं अब इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसमें एक और चीज़ हाँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, एग्जीक्यूटिव लेने दें। ठीक है, वो आपको मैं बाद में समझाता हूँ कि काम कैसे हो रहा था, ताकि आपको जहन में रहे कि काम उसने कैसे करना है। ठीक हो गया, तो भी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं फिर आपको समझाता हूँ कि इसका बेसिकली काम कैसे हो रहा है। ये देखें जी, हमें वैल्यू मिल गई 20 और येलो। ये बेसिकली काम क्या हो रहा है कि 20 ये वाला ये आई ईयर के पास गया, आई ईयर में वैल्यू अब उसने स्टोर करवा दी। येलो जो है ये आई कलर में स्टोर हो गया। अब मैं इधर एक और बनाता हूँ कि नहीं, मैं एक पहले सारी वाइड मैं उसमें वैल्यू किसी और में देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं उसमें ये सारी लाइन कट करता हूँ, तो फिर अभी इसी वक्त फ़िलहाल हमें एरर देगा, क्योंकि ये आई ईयर का स्कोप सिर्फ इतना है। ठीक है ना, उसका स्कोप सिर्फ इतना था, वो उस स्कोप के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, जब हम इसको इसके स्कोप के बाहर हम इस्तेमाल जब हमको इसके स्कोप के बाहर हम करेंगे कॉल, तो वो फिर हमें एरर जनरेट करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमारा प्रोग्राम एरर देगा। ठीक है, वो क्यों दे रहा है, क्योंकि आई और हमने इधर डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, इसके लिए मैं ईयर करता हूँ और आई कलर ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं सिंपली इसमें क्या करूँगा कि ईयर इक्वल टू आई ईयर। ठीक हो गया, उसके बाद मैं करता हूँ कि आई कलर इक्वल टू ओहो सॉरी, क्योंकि आई कलर में जाके मैंने क्या करना है कि आई कलर की वैल्यू स्टोर करवानी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इधर मैं जाके करता हूँ वारिस डॉट शो फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फिर अभी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें जो भी वैल्यू 20 और येलो दी है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। वो हमारा पहले एक प्रोग्राम ओपन है, इस वजह से वो रन नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हमारे वो जो हमारे पास वैल्यू दिए हैं वो दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो मैं इस वैल्यू खुद दूँ, तो उसमें इंटीजर एक ले लें, इंटीजर आई ईयर ले लें। आप ये वाली चीज़ और ये वाली आप सेम भी ले सकते हैं, आप इधर डिफरेंट भी ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। स्ट्रिंग इधर मैं ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ताकि मैं दोनों तरीके से आपको मैं बता सकूँ। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, आई ईयर ले लेता हूँ और साथ इधर सी ले लेता हूँ, और इधर मैं एक लाइन प्रिंट करवाता हूँ ताकि वो हम यूज़र से वैल्यू हम ले लें। सी आउट प्लीज़ एंटर ईयर एंड कलर। ठीक हो गया, उसके बाद मैं इनकी वैल्यू इनपुट ले लेता हूँ, सी एन आई ईयर। ठीक है, और उसके बाद सी में ले लेता हूँ। ठीक है, और ये स्ट्रिंग ये सी आउट, इसमें एरर दे देना है। मैं अब इसको रन करता हूँ। ठीक हो गया, अब हम उसको जो वैल्यू देंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। मैं इसमें देता हूँ 996 और इसको ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारी वही उसने वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दें। ठीक हो गया, और ये तो हमारा था आज के इस टॉपिक के बारे में कि हमने कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ख़ुद ये जो मैं काम करवा रहा हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो प्लीज़ नोट डाउन कर लिए करें, ताकि आपको बाद में
बार बार ये ट्यूटोरियल मेरे बार बार सुनने ना पड़े, ताकि आप एक दफ़े ही देखें और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लें और वो सारा आपका कोर्स वो सारा उसके बारे में जहन में आ जाए। आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपको इजीली बाद में जहन में भी रह सकें, बार बार आपको मेरे वीडियो ना सुननी पड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया।